आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक समय बाहुबलियों का राज होता था। यस, 1980s 90s यूपी बिहार में बहुत बाहुबली घूमते थे। इसमें से बहुत सारे डॉन थे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, अभी भी है, लेकिन अब इतना नहीं है। तो आज हम बात करेंगे बिग 33 डॉन्स की, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की लिस्ट में है। 1,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स हैं, पिछले 4 सालों में सीज की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो खबर क्या है, चलिए। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं दोस्तों, आप जरूर अवेल करें। और हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। देखिए, योगी आदित्यनाथ सरकार 2017 से पावर में है। अगले साल इलेक्शन है 2022 में। 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज किया और डिमोलिश कर दिया है। गैंगस्टर एक्ट, जो काफी कंट्रोवर्शियल रहा है, सीएए में उसका इस्तेमाल किया गया, गैंगस्टर एक्ट के तहत। और देखिए, 1,000 करोड़ में से 500 करोड़ तो जो बिग 33 है ना, जो बड़े 33 गैंगस्टर्स हैं, सबसे बड़े गैंगस्टर्स, उसमें से टॉप पे आते हैं मुख्तार अंसारी, सुंदर भाटी, अतीक अहमद, बबलू श्रीवास्तव, खान मुबारक। इन्हीं को ही अकेले बिलोंग करते हैं, सब जेल में हैं। लेकिन दोस्तों, ये जेल में खाली कहने को है। मैं शम्स ताहिर खान की बहुत जबरदस्त क्राइम रिपोर्टर हैं, उनका उनकी एक रिपोर्ट देख रहा था। वो बता रहे थे कि एक बार क्या हुआ था, जब मुख्तार अंसारी जेल में था तो मैं गया जेल में। और नहीं, जेल में नहीं, सॉरी, मैं यूपी गया था, लखनऊ गया था कुछ काम के लिए। तो मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। और उसके बाद मैं देखता हूं कि मुख्तार अंसारी जहां पे मैं था वहां पे आता है। जेल में था, वो आता है आराम से, फोटो खिंचवाता है और वापस जेल में चला जाता है। और यहां तक शम्स ताहिर खान से ये तक बोला कि भैया ले तो लिए तो फोटो, बस छापना नहीं। तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है ना, ये जड़ तक है, पूरा ऑर्गेनाइज। ये जो माफिया है ना, आप समझिए कि ये कंपनी है पूरी की पूरी। पैसे मिलते हैं ढेर सारे, तभी तो इतनी प्रॉपर्टी बना कहां से ली। इतनी जो प्रॉपर्टी 1,000 करोड़ की इन गैंगस्टर्स ने कहां से बना ली। लेकिन अब सरकार इन पे नकेल कस रही है। सरकार ये बोल रही है कि ये उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर और एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि 1986 में आया था, जिसके तहत सरकार को बिल्कुल पावर है कि इनकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाए, इनकी प्रॉपर्टी को खत्म कर लिया जाए। पूरी पावर दी गई है और अरेस्ट भी कर सकते हैं। इस एक्ट के तहत गैंगस्टर को अरेस्ट भी कर सकते हैं। अभी सीएए में कुछ प्रोटेस्टर्स के खिलाफ ये इस्तेमाल हुआ। तो ये कंट्रोवर्शियल मिला है कि सरकार इसका कई बार गलत भी फायदा उठाती है। अभी फरवरी में इसको अमेंड किया था कि कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर मान लो तुमने गलत किया है, पहली बात, अगर तुमने तोड़फोड़ की है तो तुम हर्जाना तुमको देना पड़ेगा। क्राइम जो तुमने किया है, तुम्हारी प्रॉपर्टी से उसकी भरपाई होगी। इस समय पावर डेप्यूटी कमिश्नर रैंक ऑफिसर्स के पास है। पहले क्या होता था, कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि पावर और ज्यादा बढ़ा दी है। तो इसीलिए गैंगस्टर्स को नहीं छोड़ा जा रहा है। तो डेटा यही बताता है कि जो 33 गैंगस्टर्स हैं, जो सब हर कोई जेल में है। मुख्तार अंसारी ने कुछ प्लानिंग तो जेल से ही की है। जेल में फोन बरामद हुए। जेल के अंदर की लाइफ बड़ी टफ होती है, लेकिन अगर आप रसूख वाले हैं तो लाइफ कोई ऐसा सच नहीं। आप वो ऐसा बोला जाता है मुख्तार अंसारी के बारे में, वो जाता है, खाना खाता है, जब मन वो निकल जाता है, वापस आ जाता है, ऐसा है। 25 नाम को, टोटल 33 नाम थे, 25 नाम को प्रॉपरली मॉनिटर किया। बाकी 8 को पुलिस अभी देख रही है। दे आर बीइंग लुक्ड इनटू बाय द पुलिस। फिर उसके बाद अभी एक सोर्स ये बोल रहा है, पुलिस अभी ये भी बोल रही है कि ये तो खाली शुरुआत है, अभी आने वाले समय में हम बहुत सारे डेमोलिशंस करने वाले हैं। अब फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह ने यही बोला है कि हो सकता है ये अजीब और गरीब चीजें लगे, ये प्रॉपर्टी सीज करने से क्या होगा, लेकिन एक्चुअली में सरकार बहुत सीरियस है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को क्लैंप डाउन कर रही है, छोड़ेगी नहीं, ये अच्छी बात है। पॉलिटिक्स इसमें शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी बोल रही है कि अच्छा, इसमें कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे बीजेपी एक्ट कर रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भैया, बीजेपी की सरकार है यूपी में, तो कास्ट एंड रिलीजन के बेसिस पे एक्ट कर रही है। अपने लोगों को तो ये बचा रहे हैं और बाकी लोगों को ये अटैक कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे ख्याल से ये बहुत 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 बढ़िया डिसीजन है। और जो गुंडे हैं, जो समाज में अराजकता फैलाते हैं, उनके लिए, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो
अभी मैंने आपको मुख्तार अंसारी के बारे में बताया भी था, इनके बारे में एक लेक्चर भी लिया था। तो जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं ओन्ड बाय मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, बदान सिंह बद्दू, इन सबको डिमोलिश किया गया है और सरकार के ऑर्डर पे ये सब कुछ हो रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है। फिर 36,990 अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जा चुका है पिछले 4 सालों में। क्या विश्वास करेंगे, लगभग 37,000 के करीब गैंगस्टर्स घूम रहे थे और अब जाके उनको अरेस्ट किया गया है। सबसे ज्यादा किसके पास पैसा है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अतीक अहमद। अब आप ये देखिए कि ये सब इलेक्शंस लड़े, अतीक अहमद हो गए, मुख्तार अंसारी हो गए। भाई मुख्तार अंसारी तो सपा बसपा में आते रहे हैं और कई बार मुख्तार अंसारी को तो पॉलिटिशियंस ने खुली छूट दी है। मुख्तार अंसारी की एक इमेज ये भी है, रॉबिन हुड की इमेज, कि इधर से पैसा लेते हैं गरीबों में बांट देते हैं। इनकी काफी इज्जत है। मुख्तार अंसारी भैया, इनके चाचा जी हामिद अंसारी हैं, इनके जो दादाजी थे वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, बहुत ही पढ़ी लिखी फैमिली से आते हैं, बहुत ही रसूख वाली फैमिली से आते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इस समय मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, पंजाब जेल में बंद है। अब उसमें भी काफी ज्यादा दिक्कतें, मतलब काफी ये बताया जा रहा था कि ये जबरदस्ती पंजाब जेल में गए ताकि यूपी में इनको अरेस्ट ना किया जा सके, क्योंकि एक बार आप स्टेट के बाहर गए, फिर दूसरे स्टेट, जिस स्टेट पे आपका मुकदमा चलना है, वहां की पहुंच से आप बाहर चले गए। अब बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं वापस लाने के लिए। तो अभी भी मुख्तार अंसारी पंजाब जेल में ही, और पंजाब जेल अथॉरिटीज यूपी को देने को तैयार ही नहीं। तो सबसे पहले तो अतीक अहमद है, 203 करोड़ की इनके एसेट्स है, इनको डिमोलिश किया गया। उसके बाद मुख्तार अंसारी लगभग 180 करोड़। और जैसा कि मैंने बताया, मुख्तार अंसारी जो है इस समय पंजाब जेल में है, और अतीक जो है, अतीक अहमद जो है वो साबरमती में है, सेंट्रल जेल एट साबरमती इन गुजरात। बाकी सुंदर भाटी की जो प्रॉपर्टी है वो लगभग 56 करोड़ के आसपास है। सरकार ने अभी इस समय पिछले साल 27 प्रोटेस्टर्स को भी बुक किया। मैंने बताया ना कि यूपी गैंगस्टर और एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जब से इसको अमेंड किया गया है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में रहा है कि सरकार इसमें अच्छे लोगों को भी, जो सरकार के खिलाफ जाएगा उनको भी पकड़ के जेल में डाल देती है। तो कंट्रोवर्शियल थोड़ा रहा है। फिलहाल आगे देखेंगे दोस्तों क्या होता है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर है, आप इसको जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ये मेरा इंस्टा अकाउंट है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।